नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे बड़गाम। यहाँ पर आप देखिए 6 दिन हो चुके हैं राहुल भट्ट की हत्या को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन लगातार प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। डीसी ने भी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और उसके बाद यहां आईजी का भी दौरा रहा। क्या कुछ पूरा खास रहा बड़गाम की ज़हूर हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। एजेंडा ही है, पाकिस्तानी हो या वहाँ के टेररिस्ट हो, उसका एजेंडा ही है कि लोगों भय पैदा करे। उससे लड़ना पड़ेगा, हम सबको भी लड़ना पड़ेगा। सिर्फ आर्मी पुलिस की लड़ाई नहीं, आपको भी लड़ना पड़ेगा। आपका भी शहादत हो रहा है, जो आप जो सेक्रीफाइस किए वो अनमोल है। मैं उसका भी उतने वैल्यू है जितने आर्मी की शहादत का पड़ा है। इसलिए आप लोग ऐसा कुछ ना बयान दें, न ऐसा कोई एक्शन करें जिससे कि हमारा दुश्मन स्ट्रांग हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि मिलने वाला बात करूंगा, लेकिन मैं ऐसा अपने तरफ से, आर्मी की तरफ से, सीएपीएफ की तरफ से मैं आपको आश्वासन देता हूँ और जो सिक्योरिटी में जो कमी है उसको पूरा करेंगे। और उसके साथ साथ जो आतंकवादी उसको सफाई करते रहे और करते रहेंगे या जीरो लेवल आएंगे और जितना डिटेल बताएंगे। सुन लीजिए, बेसिकली मैं कुछ बोलूंगा, हो सकता है आपको जो है लग जाएगा कि मैंने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कृपा करके उसको सुनें। इस पूरी लड़ाई का नाम क्या है? लड़ाई का नाम है राहुल भट्ट की हलाकत का आज 6वां दिन। और अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में, यहाँ शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी में बदस्तूर धरना प्रदर्शन जारी है। और यहाँ पर हमने देखा आज सुबह 11 बजे के करीब आईजी कश्मीर और डिवकाम कश्मीर समेत डीसी बड़गाम, एसएसपी बड़गाम ने भी यहाँ का दौरा किया और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी का जायज़ा लिया गया और उनको एतमाद दिया गया कि आइंदा दिनों में आपकी सिक्योरिटी जो है टाइट की जाएगी, लेकिन आप हम पर भरोसा करें और जो भी आपके लवाजमात हैं, जो भी आपकी जायज़ डिमांड्स हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से पुर किया जाएगा। और इनका यही कहना था कि ये एक साजिश के तहत जो है माइग्रेंट्स को यहाँ पर बाहर निकालने की साजिश है, लेकिन आप इसको कामयाब न होने दें। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं। जम्मू के जनरल हाउस में आज यहाँ प्रस्ताव लाया गया और उस पर किस तरह से मुहर लगी है, अनिल रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ बता रहे हैं, देखिए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है JK 24/7 में और मैं हूं अनिल शर्मा। मेरे साथ वार्ड नंबर 3 के पार्षद मौजूद हैं, नरोत्तम शर्मा जी हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे और आज जनरल हाउस की मीटिंग के अंदर इन्होंने एक प्रस्ताव लाया है और इन्हीं से जानेंगे और उस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया है। और नॉइस पोल्यूशन को लेकर अगर जिक्र किया जाए तो लाउड स्पीकर्स को क्या और क्या समय निर्धारित किया गया है बैन का, वो भी हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। नरोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7। धन्यवाद। नरोत्तम जी, क्या प्रस्ताव लाया था, आप विस्तार से बताना चाहेंगे? आज हमारी जनरल हाउस की जो मीटिंग थी उसमें मैंने एक प्रस्ताव लाया था और आपको बताऊं, पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को खुशखबरी बताऊं कि वो रेजोल्यूशन जो था मेजॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेटर के सपोर्ट से पारित हो गया। उसमें मैंने मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहाँ से इलीगल लाउड स्पीकर जो है हटने चाहिए। और इलीगल और लीगल, ये पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। इलीगल वो होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना रन होते हैं, वो इलीगल माने जाते हैं। और जिन लाउड स्पीकर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परमिशन देता है वो लीगल माने जाते हैं। तो हमने यही मांग की है। और मेरा जो रेजोल्यूशन था किसी धर्म और जाति विशेष के लिए नहीं था, समूचे समाज के लिए था। कि प्रयास की इस रेजोल्यूशन में प्रयास किया गया था कि समाज के वर्ग के लोगों को जो है शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहें। क्योंकि हाल ही में एक सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया कि जितने भी लोग अब बीमार हो रहे हैं, डिप्रेशन, BP और जो मतलब हाई इलनेस, ये सब प्रॉब्लम जो है नॉइज पोल्यूशन से हो रही हैं। तो हमने भी जो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, और सबसे मुख्य बात जो थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की इसके लिए गाइडलाइन है। हमने यही मांग की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो। नरोत्तम जी, बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, तो अपोजिशन ने कहना कि अपोज किया होगा इस प्रस्ताव को। बिल्कुल, अपोजिशन वालों ने काफ़ी इसमें ऑब्जेक्शन रेज किया था
हमारा प्रयास किया गया था उनको समझाने का। कुछ लोग समझे, जिन्होंने समझे उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, तभी ये प्रस्ताव जो है पारित किया था। लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि मेरे रेजोल्यूशन को पूरा पढ़ें और समझें, क्योंकि मेरा रेजोल्यूशन किसी धर्म और जाति को टारगेट नहीं करता। ये समूचे समाज के स्वास्थ्य की बात की गई थी, क्योंकि मतलब कुछ लोगों का यही कहना है कि मैंने मस्जिद के लिए बोला, तो मस्जिद के लिए हमने नहीं, हमने तो उसमें मंदिर और गुरुद्वारा, इवन हमने बैंक्वेट हॉल का भी जिक्र किया गया है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को भी बड़ा एक विशाल हृदय करना चाहिए और इस रेजोल्यूशन को समझे और पढ़े और इसको सपोर्ट करें। इस रेजोल्यूशन से आपके जो रेजोल्यूशन इसको अब पारित तो हो चुका है, जनता ने भी आप देख लिया है। कई सारे इस समय पॉलिटिकल नेता हैं, उनको आपत्ति होगी। आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो कश्मीर के नेता हों या फिर भारत के अंदर अन्य जो राजनेता हैं, वो उनको बड़ी सारी इस समय सियासत के अंदर उन्होंने चर्चा करनी शुरू कर दी होगी। आप उन बयानों को किस तरह से देखेंगे? देखिए, आपत्ति देश जो है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जो है भारत उभर के आया है। उन लोगों को मुझसे नहीं, उनसे आपत्ति है, क्योंकि वो नया भारत उभरने में अपना साथ में होना चाहिए। हमें एक देश के सही नागरिक होने के नाते हमें अपने प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत होने चाहिए। ये मैं नहीं कहता, आप भी तो देखिए जो 50 साल पहले का देश था, आज देश में फ़र्क है ना। तो मुझे लगता है हमारा एक दायित्व और जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करें और नया उज्ज्वलता जो भारत है उसमें अपनी जिम्मेदारी निभाते उनका साथ दें। तो मुझे लगता है जिन्होंने कमियां ढूंढनी है, किन करा मतलब कहीं ना कहीं वो निकाल ही लेते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको एक बड़ा दिल करना चाहिए कि देश के सही नागरिक होने का, देश के नागरिक होने का यही एक मतलब मौका होता है कि आप देश के कैसे हम तरक्की में अपना साथ दे सकें, वही एक मतलब मेन जिम्मेदारी एक नागरिक की रहनी चाहिए। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे। सोपोर से भी नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि नार्कोटिक्स को लेकर जिस तरह से यहाँ पर सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ कितना काम कर रही है पुलिस, वो आपको दिखा देते हैं। मैं सोपोर के सिलू इलाके में मौजूद हूँ। सोपोर सिलू, अगर हम यहाँ पे देखें, आज एक बार फिर सोपोर पुलिस की जानिब से एक ड्राइव जो है वो देखने को मिली। अगर हम देखें जो नार्कोटिक ड्रग्स के खिलाफ अगर देखें, सोपोर पुलिस की जानिब से लगातार जो है ये देखने को मिल रहा है कि जहाँ पे भी ये पॉपी कल्टिवेशन हो रही है, जहाँ पे भी जो लोग उगा रहे हैं, उसके खिलाफ जो है सोपोर पुलिस की जानिब से कार्रवाई देखने को मिल रही है। अगर हम 3 दिन पहले की बात करें, सोपोर के आरमपुरा इलाके में जो है इसी तरह से जो है लोगों ने कल्टिवेशन की थी, पॉपी कल्टिवेशन, और पुलिस को जो ही इतला मिली तो सोपोर पुलिस SHO खालिद फयाज, उन्होंने जो है खुद इस मौके पर जो है वहाँ पे जाके जो है खुद इसको डिस्ट्रॉय किया। और अगर अब इस वक्त की बात करें तो इस वक्त जो है सोपोर पुलिस, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं किस तरह से जो है इस पॉपी कल्टिवेशन को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है और बाकायदा जो है इसको जब्त किया गया है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो पैन करके दिखाए यहाँ पे किस तरह से जो है इसको जो जब्त किया गया है, और इसके खिलाफ जो है बाकायदा कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी। बाकायदा जो है एक केस रजिस्टर किया गया है और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। मैं आपको लगातार बताऊं, क्योंकि अगर हम देखें ड्रग्स के खिलाफ सोपोर पुलिस या अगर हम देखें जम्मू कश्मीर पुलिस की लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो उसी हिसाब से यहाँ की अगर हम बात करें सिलू सोपोर की, तो आज यहाँ पे जो है सोपोर पुलिस की जानिब से ये ड्राइव देखने को मिली, जिसमें आज फिर एक बार जो है पॉपी कल्टिवेशन को जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। और अगर हम देखें यहाँ पे खुद SHO सोपोर खालिद फयाज साहब मौजूद है, और जिनका यही कहना है, लोगों से भी यही मैसेज दे रहे हैं कि क्योंकि अगर हम देखें लगातार जो कश्मीर का युवा जो है लगातार इस ड्रग्स में जो है मुलव्वस होता हुआ नजर आ रहा है, तो इसी हिसाब से जो है सोपोर पुलिस की अगर हम बात करें तो लगातार जो है इन ड्रग पेडलर्स की बात करें या ड्रग्स में जो मुलव्वस हो रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी हवाले से आज यहाँ पे सिलू सोपोर के अंदर भी जो है यही आज जो पॉपी कल्टिवेशन यहाँ पे की गई थी, उस हिसाब से इनको यहाँ पे जो है पूरा ये डिस्ट्रॉय किया गया है और उसके बाद जो है इसको पूरा बाकायदा जो है जब्त किया गया। और अगर हम देखें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पे, और अगर देखें सोपोर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो भी यहाँ पे मौजूद है सोपोर पुलिस के साथ साथ। और अगर देखें यहाँ पे SHO खालिद फयाज साहब भी मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को बताऊं कि यहाँ से वो ये विजुअल्स दिखाएं किस तरह से जो है ये पूरा यहाँ पे अभी जो है बाकायदा सीज किया गया है, और इसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि ये गैर कानूनी काम है और इस काम को जो है सोपोर पुलिस बर वक्त जो है कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। लगातार अगर हम देखें
पहले आरमपुरा सोपोर में जो है 2 दिन पहले ऐसी ही ड्राइव देखने को मिली थी, जिसमें जो है पॉपी कल्टीवेशन को जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था। और आज यहाँ पे सिलू सोपोर के अंदर जो है अगर देखा जाए, यहाँ पे इनको इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ यहाँ पे जो रिहाई पशीर जो लोग हैं उन्होंने जो है यहाँ पे इस पॉपी कल्टीवेशन को जो है यहाँ पे उगाया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सोपोर पुलिस पहुंची और उन्होंने जो है बाकायदा इस पे कार्रवाई की और पूरी जो यहाँ पे ये पॉपी कल्टीवेशन की गई थी इसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि पूरा एरिया जो है यहाँ पे इसमें इसको उगाया गया था और साथ ही साथ जो है इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ये विजुअल्स आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये पॉपी कल्टीवेशन जो है इसको यहाँ पे उगाया गया था, जो कि गैर कानूनी है। तो उस हवाले से जो है यहाँ पे जो हमारे एसएचओ साहब है इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से कि क्योंकि अगर हम देखें लगातार जो ड्रग्स में जो केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो उस हवाले से जो सोपोर पुलिस का अहम रोल देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हम देखें एसएचओ फयाज साहब, खालिद फयाज, जो कि खुद इसमें जो है एक अच्छा रोल निभा रहे हैं और लगातार जो है इन ड्रग्स अगर हम देखें जो ड्रग पेडलर्स है या ड्रग सप्लायर्स है उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई जो है अमल में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे भी जो है आज उसी हिसाब से जो है एक बाकायदा जो है कार्रवाई देखने को मिली सोपोर पुलिस की जानिब से। और लगातार जो है यहाँ पे अगर हम देखें ये पूरी जो यहाँ पे कल्टीवेशन की गई थी, या खाली एक ही घर नहीं है, यहाँ पे 5-6 घर है। इस हवाले से जो लगातार अगर हम देखें सोपोर पुलिस की ड्राइव जो है वो देखने को मिल रही है। तो खालिद साहब मेरे साथ है और खालिद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। खालिद साहब, आपका खैर मकदम है JK 24 में। जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। अगर देखें लगातार जो है सोपोर पुलिस अगर देखा जाए तो अगर देखें पॉपी कल्टीवेशन अगर हम देखें 2 दिन पहले आरमपुरा सोपोर में इसी तरह आपने डिस्ट्रॉय की थी और आज अगर हम सिलू सोपोर की बात करें तो आज यहाँ पे आपने ये ड्राइव स्टार्ट की। तो क्योंकि अगर देखें नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है ड्रग्स का एक जो है ड्रग्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है सर? देखिए जनाब, हमारा यही मुद्दा मकसद है पुलिस का, खासकर मैं कहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस का हमारा मोटो ही है इस साल का कि हम कश्मीर को ड्रग फ्री कर देना है। तो उसमें ये हमारी एक छोटी कोशिश है। ऑलरेडी हमने प्रोग्राम कर रखे हैं जो हमने बोला है वार अगेंस्ट ड्रग्स। तो वार अगेंस्ट ड्रग्स की एक कड़ी है। हमने आपको बोला है कि ऐसे किस्से होते रहेंगे, हम इनको उठाते रहेंगे। जो भी ड्रग पेडलर हो या क्या हो, जो भी हो, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अकॉर्डिंग टू लॉ उनके साथ डील किया जाएगा। अगर देखें सर, पॉपी कल्टीवेशन अब देखने को मिल रही है, लगातार लोग इसको उगा रहे हैं और जो ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप तुरंत वहां पे पहुंच के जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। क्या इनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल, इसके लिए पूरे अपने सेगमेंट्स हैं, अपने सेक्शंस हैं, लॉज हैं, पूरे हैं जो इसको डील करते हैं कल्टीवेशन वगैरह को। तो उन्हीं लॉज के रेलेवेंट लॉज के मुताबिक इनमें FIR होता है, बाकी चीज़ें बाकी कानूनी कार्रवाई होती है। क्या मैसेज रहेगी आपको लोगों के लिए? जी, मैं लोगों से ये 2 मैसेजेस कहना चाहूँगा, 2 बातें। पहली बात ये कि अपने बच्चों पर ध्यान रखें, उनको इस मंशियात में इन्वॉल्व ना होने दें किसी भी किस्म का हो। और दूसरा कि अगर किसी ने भी कोई किसी भी किस्म के मंशियात के साथ ताल्लुक़ रखता है, वेदर कल्टीवेशन हो या वो सेल या परचेज कर रहा हो, तो काइंडली इन सब चीज़ों से दूर रहें, ये सब चीज़ें छोड़ दें। अदरवाइज़ आपके खिलाफ बहुत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में यहाँ से आप देखेंगे हम जो हमारे नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी और उनको ज़्यादा हम उन्हें PSA भी करने वाले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये खालिद साहब थे, जहाँ पे अगर हम देखें जो लगातार अगर देखा जाए इस पॉपी कल्टीवेशन के खिलाफ जो है इन्होंने एक मुहिम छेड़ी है, इनको कैसे पकड़ना है, इनके खिलाफ जो है कैसे कानूनी कार्रवाई करनी है। तो उसी हिसाब से जो है यहाँ पे आज सिलू सोपोर के अंदर जो है ये ड्राइव देखने को मिली, जिसमें अगर हम देखें खुद जो सोपोर खालिद फयाज और उसके साथ साथ अगर हम देखें दीगर सोपोर पुलिस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की टीम भी मौजूद थी, जिन्होंने जो है यहाँ पे बाकायदा इसको देखा और उसके बाद जो है ये पूरी सर्टिफिकेट इनको दे दी कि हाँ ये पॉपी कल्टीवेशन है और ये जो गैर कानूनी है। उस हवाले से जो है ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से है सोपोर पुलिस ने इसको डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद जो है इसको पूरा जब्त किया गया। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सोपोर पुलिस इसको अब सील कर रही है और उसके बाद जो है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई देखने को मिलेगी। हमारी भी यही मैसेज रहेगी अपने व्यूवर्स तक इस पॉपी कल्टीवेशन को ना उगाया जाए, क्योंकि ये गैर कानूनी है और इसके बाद जो है ये मिसयूज़ भी हो सकता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ड्रग्स
ड्रग्स में लोग मुलवस होते जा रहे हैं। अगर हम कश्मीर की बात करें तो लगातार जो है ड्रग्स में जो लड़के इन्वॉल्व होते हैं, फिर उसके बाद जो है ये बाकायदा वो मिसयूज़ करते हैं। इस हवाले से जो है पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है और SHO सोपोर का भी यही कहना है कि इसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ FIR होगा और बाकी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो पूरी की जाएंगी। तो हमारी भी यही मैसेज रहेगी कि आखिर में यही कि इस पॉपी कल्टीवेशन को ना उगाया जाए ताकि इससे जो है बचाया जा सके। तो आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज़। अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा, और जिला सांबा में भी आप देखिए पानी को मद्देनजर रखते हुए परेशानी किस तरह से लोगों को झेलनी पड़ रही है। दर दर की ठोकरें खाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। प्रशासन से भी गुहार लगाई जा रही है। ऋषि अपडेट कर रहे हैं, देखिए। गर्मियां इस समय अपने चरम पर हैं और लगातार पानी को लेकर लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार लोग पानी के लिए तरसते हुए नजर आ रहे हैं और अब हद इतनी ज्यादा हो गई है कि लोग मजबूरन जिला हेडक्वार्टर सांबा का रुख कर रहे हैं, क्योंकि पानी, बिजली और रोड, ये मूलभूत सुविधाएं हैं, यही लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो आज जल शक्ति विभाग को लेकर बात करें, बिजली विभाग को लेकर बात करें तो तमाम अधिकारियों को गुहार लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि बिजली पानी तो कम से कम मुहैया करवाएं, चाहे थोड़ा ही करवाएं लेकिन करवाएं। आज पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। तो एक डेपुटेशन जो है ये जतवाल के स्वांदा इलाके का जिला हेडक्वार्टर सांबा में पहुंचा, तमाम ये दिक्कत परेशानियां DC मैडम के आगे रखी और हमें ये भी पता चला कि इनको अंदर जाने के लिए भी जो है वो मना किया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। ये अपनी परेशानियां लेकर यहां पर आए थे, लेकिन क्या पूरा मामला है, क्या कारण रहे प्रोटेस्ट करने के और बिजली पानी को लेकर क्या आश्वासन दिया गया है, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज तमाम ये डेपुटेशन स्वांदा इलाके का यहाँ जिला हेडक्वार्टर सांबा पहुंचा, तमाम ये दिक्कत परेशानियां गिनवाई और अंदर नहीं जाने दिया। क्या ये पूरा मामला है और क्या आश्वासन आपको मैडम की तरफ से दिया? जी, हमारा एक डेपुटेशन आया था DC मैम से मिलने। ये सिर्फ एक डेपुटेशन था, बट इसको प्रोटेस्ट का रूप इसलिए देना पड़ा क्योंकि जब ये लोग अंदर जा रहे थे, बाहर सिक्योरिटी गार्ड ने इनको रोक लिया और बोला कि हमें ऊपर से परमिशन है, सिर्फ 1 या 2 इंसान ही अंदर जा सकते हैं। तो मजबूरन सभी लोगों को वहीं पे धरना देना पड़ा और DC ऑफिस का गेट ब्लॉक करना पड़ा। करीबन आधा घंटा लोगों ने गेट ब्लॉक रखा, फिर DC मैम ने ऊपर बुलाया और बात सुनी। तो इशू आज आने का ये था कि यहाँ पे स्वांदा गांव जो जतवाल में पड़ता है, यहाँ बड़े बड़े नेता तो हैं लेकिन आज तक यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं पहुंची हैं। जिसमें हम पानी और रोड की बात करें तो वहां पर रोड की इतनी खस्ता हालत है कि गाड़ियां नहीं जाती, टैंकर पे भी पानी पहुंचाना मुश्किल है। और दूसरी तरफ पानी की सप्लाई जैसे कि लोग बता रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से पानी की सप्लाई बिल्कुल नहीं है। तो जो लोग अमीर हैं वो लोग तो टैंकर मंगवा लेते हैं, लेकिन गरीबों के लिए निर्वाह करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी माताएं जो आप देखते हैं इस हालात में, जो कल से शायद इन्होंने खाना भी नहीं खाया क्योंकि इनके घर में पानी नहीं था रोटी बनाने के लिए भी। तो ये जो किल्लतें लोगों को पानी की आ रही हैं, इस वजह से हम लोग आज DC मैम से मिले। DC मैम ने आश्वासन दिया है कि यहाँ पे नई पाइपलाइन का काम कल से ही शुरू किया जाएगा और जब तक यहाँ पर नई पाइपलाइन नहीं बिछती टैंकर से पानी मुहैया कराया जाएगा। और आने वाले बुधवार को DC मैम खुद गाँव में जाके विजिट करेंगी और मौके का जायजा लेंगी कि ये समस्याएं क्यों आ रही हैं और इनको कैसे हल किया जा सकता है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं स्वांदा इलाके की, उनसे जानने की कुछ, क्या नाम है आपका? सर कुमारी पूजा। क्या दिक्कत परेशानी है पानी को लेकर आपको आज जो वो झेलनी पड़ रही है? सर बहुत ज्यादा, एक हो तो सर बताए ना सर, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। सुबह सर बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम, जो गांव में सर पशु जानवर हैं उनके लिए प्रॉब्लम, और जो खाना बनाना सारा काम, कपड़े धोना सर 4-4, 5-5 दिन हो गए सर हमारे गाँव के सर लोगों ने नहाए हुए ही। खुद सर उनको शर्म आ रही है खड़े होते कि शायद उनको स्मेल आ रही है चाहे कुछ। वो माता जी है वो भी सर कल से सर खाना नहीं खाया हुआ, 6 महीनों से सर बिल्कुल पानी नहीं आया। और आसपास के जितने भी गांव हैं उनके सब में सर पानी आ रहा है। जब भी वोट मांगने हो तब चले जाते हैं, बोले हमारे पाँव भी धो के पियो, हम पानी भी देंगे सब देंगे, बाद में सर कोई नहीं आ रहा वहाँ पे पूछने के लिए। कितने दिनों से दिक्कत है? सर 6 महीने से। 6 महीने? हाँ। कोई सुनवाई नहीं? नहीं सर कोई सुनवाई नहीं। अब DC मैडम ने आश्वासन दिया, क्या आश्वासन? उन्होंने बोला है कि जो नई पाइपें हैं उसका कल से ही काम शुरू होगा और पानी आपको फिर मिलेगा और तब तक सर टैंकर जाएगा। हाँ, और सर अगर तब तक हाँ, और बुधवार में हमने बोला है कि वो हमारे गांव में खुद आके वो देखिए मौका लेंगी। और सर अगर नहीं सर कुछ भी एक्शन नहीं होता तो सर हम रोड ब्लॉक कर देंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? क्या कहेंगे, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? पानी नहीं है। अच्छा। पानी 6 महीने से पानी नहीं आ रहा है सर। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है, यही हम हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करते हैं कि हमें पानी चाहिए सर। इतनी मुश्किल है, इतनी मुश्किल पानी से क्या करें। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो नहाए कहाँ से नहाए, पानी पीने के लिए नहीं मिलता है नहाने। सर जो गरीब हैं वो कहाँ जाएं, जो मुलाजिम है सर बहुत पानी लेकर आते हैं, जो गरीब है वो कहाँ जाएं। छोटे छोटे बच्चे सर, दूर हमारा रोड भी 2 किलोमीटर खराब है। अच्छा। सर हमें पानी नहीं है, प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, यही आश्वासन है कि हमें पानी चाहिए सर।
सर रोड और पानी सर दोनों हमें चाहिए, रोड भी हमारा ठीक होना चाहिए और पानी भी हमें चाहिए। पानी भी चाहिए। रोड, बिजली और पानी ये बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए। लेकिन ये आज की समस्या नहीं है। जब भी गर्मियां आती हैं, गर्मियों में लगातार पानी बिजली का हाहाकार मचता है। और ये तमाम आप देख सकते हैं कि अलग अलग एरियाज में आप जो महिलाएं बैठी हुई देख रहे हैं, तमाम ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, अपनी दिक्कत परेशानी को लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि स्वांदा इलाका जतवाल का, वहां पर पानी नहीं है। और इसी तरह से कई अलग अलग ऐसे इलाके हैं यहाँ पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सड़क नहीं है। और उसी के चलते तमाम ये जो डेपुटेशन है आज डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से मिला है, उनसे गुहार लगाई है कि यहाँ पर बिजली पानी की समस्या का हल किया जाए। लोगों को मुश्किलातें झेलनी पड़ रही हैं, बच्चों को काफी दिक्कतें पेश आ रही है, घर की रसोई मैनेज नहीं हो रही है, बिना पानी बिना बिजली, और लोग बूंद बूंद के लिए अब तरसते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके चलते तमाम लोगों ने आज मजबूरन यहाँ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से मुलाकात की, उनसे अपनी जो नाराजगी है वो भी व्यक्त की है। उनकी तरफ से एक आश्वासन दिया गया कि आपके इलाके में पाइपलाइन जो वो जल्द ठीक कर दी जाएगी और आने वाले दिनों में पानी का जो सिस्टम है वो जो है वो अच्छे से बहाल कर दिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी ये मसला हल होता है। लोगों ने कहा कि अगर ये मसला अब आने वाले दिनों में भी अगर हल नहीं होगा तो ये अपना एक प्रदर्शन जो वो बड़े स्तर पर करेंगे, यहाँ रोड को ब्लॉक करेंगे। लेकिन इन बुजुर्ग महिलाओं को देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि किस दौर से ये तमाम लोग गुजर रहे हैं। जो महिला जिन्होंने दिन रात से खाना नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया और आज फरियाद लेकर यहाँ डीसी मैडम के पास पहुंची है, तो कम से कम इस महिला की ओर ही ध्यान दिया जाए, इस बुजुर्ग महिला का ही ख्याल रखें कि पानी कम से कम इनके घरों तक पहुंचे, जो आज की बेसिक नेसेसिटी है। बिना पानी किस तरह से जीवन अपना लोग जिएंगे, ये बड़ा मुश्किल होने वाला आने वाले दिनों में। इसलिए डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से हम भी अपील करते हैं कि तमाम यहाँ पर जहाँ पानी की दिक्कतें पेश आ रही हैं, वहां पर पानी की जो सप्लाई है उसे सुचारू कर दिया जाए। हालांकि पानी की किल्लत हमेशा गर्मियों में होती है, लेकिन चलिए कम से कम टैंकर की व्यवस्था करवाए तो शायद ये लोग जो वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर बसर कर पाए। के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ जगह न्यूज़ के लिए। अब आपको लिए चलेंगे जिला डोडा, और डोडा में भी आप देखिए फ्री मेडिकल कैंप यहां पर लगाया गया है। लेकिन फ्री मेडिकल कैंप में लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, किस तरह से दवाइयां वितरित की गई, वसीम रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। अमेरिकन ऑन्कोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट की तरफ से फ्री मेडिकल चेकअप यहाँ पे हो रहा है। सीए की स्क्रीनिंग फ्री हो रही है, ये आप देख सकते हैं। अभी हम कम्युनिटी हॉल डोडा में यहाँ पे जो है मोबाइल वैन्स भी लाई गई हैं जिसमें फ्री टेस्टिंग यहाँ पे हो रही है। और भीड़ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अलग अलग इलाकों से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें लोगों को मैसेज दिया गया था कि लोग यहाँ पे आएँ, बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। और मेरे साथ स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर नदीम शौकत, जो डोडा के ही रहने वाले हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। सर आपका वेलकम है। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहोगे? कल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहोगे? इंस्टीट्यूट आपका कहाँ पे काम करो, आज आप यहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे ये जो हमारा इंस्टीट्यूट है अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट, इनके थ्रू आउट इंडिया में जो है मल्टीपल जगहों पे इनके ऑन्कोलॉजी सेटअप्स हैं। तो ये पर्टिकुलरली डेडिकेटेडली ऑन्कोलॉजी केयर प्रोवाइड करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अगर हम नॉर्थ इंडिया से, जम्मू में है, जालंधर में है, लुधियाना में है, उसके बाद साउथ में इवन हैदराबाद में भी है, इवन महाराष्ट्र में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो थ्रू आउट इंडिया मल्टीपल लोकेशन पे इनके सेटअप्स हैं। और जगह जगह जैसे इन्होंने मतलब कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और मोस्ट टाइम मतलब ओवरऑल अगर हम कहें नटशल में ये अफोर्डेबल कैंसर केयर के नाम से ज़्यादा समझिए। अहम सवाल है, सीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? इसकी बढ़ने की जो काफ़ी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इसका रेशो जो है बढ़ रहा है, इस हवाले से क्या बताना चाहोगे? लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात तो यह है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो हेल्दी लाइफस्टाइल, फिर भी किसी को कैंसर हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जो है अगर हम जो ऑफिस मतलब प्रॉपर फिगर्स देखें, जो टेक्स्ट बुक मेंशन करती है उसमें लिखा रहता है 30% ऑफ द कैंसर्स आर प्रिवेंटेबल। तो दैट मीन्स कि 100 में से 30 कैंसर्स को रोका जा सकता है, मतलब वो बन ही नहीं पाएंगे। तो कैसे रोका जा सकता है? वो हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब ये हुआ पहले तो ये कि एडिक्शन छोड़ देनी है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है। उसके अलावा ये है कि बॉडी मास इंडेक्स जो है अपना मतलब अपने जो वेट है आपको वो हाइट के हिसाब से होना चाहिए। थर्ड ये है कि ज़्यादा कंजप्शन जो है वाइट मीट की करती है, मतलब वाइट मीट मीन्स फिश या चिकन। रेड मीट जो है कम से कम कंज्यूम करना है, यही एक रीज़न है रेड मीट की कंजप्शन इतनी ज़्यादा है। आप पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन में देखोगे इंटेस्टाइनल कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर वहाँ पे बहुत कॉमन पाया जाता है, जो कि जम्मू में रिलेटिवली लेस कॉमन है। तो अभी यहाँ पे कितने पेशेंट आपके पास आए और इसमें कोई डायग्नोज अगर होता है आपके पास यहाँ पे, तो उसको किस तरह से ऑपरेट करते हैं? देखिए यहाँ पे ज़्यादातर
पेशेंट्स जो हैं मतलब ऑलरेडी कई पेशेंट तो जो है ऑलरेडी नोन केस थे जो, या कई पेशेंट्स आए हमारे पास जो और कहीं जगह डायग्नोज हुए थे, उनको हमने अकॉर्डिंगली एडवाइस किया। कुछ को हमने जम्मू बुलाया है, कुछ को हमने यहीं पे थोड़ी बहुत दवाई दे के जो है उनको ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने को कहा है। तो जो लोग इस बीमारी में मुबतला है, जो इस थोड़ा सा बताएं क्या उनको करना चाहिए, कैसे आपके साथ कॉन्टैक्ट उनको करना चाहिए, थोड़ा सा पूरा जानकारी दीजिए इसमें। देखिए पहली बात तो ये है कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये इन द अर्ली बिगनिंग होता है तो इसके सिम्टम्स कोई खास स्पेशल सिम्टम नहीं होते हैं, जो नॉर्मल इलनेसेस के सिम्टम्स होते हैं वैसे ही होते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, और हमेशा ठीक रहता है कि आप अपने लोकल जो है डॉक्टर है उससे पहले कंसल्ट करें, फिर जो वो एडवाइस करेगा उस हिसाब से डिसीजन लें। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग पहले सेल्फ मेडिकेशन करते हैं और इसी तरह चलता रहता है 7-8 महीने 8 साल, और फिर जब चीज़ें हद से ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती हैं फिर जाके वो डॉक्टर के पास आते हैं। और दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि थोड़ा हमारी एम्बैरेसिंग सोसाइटी है, थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी है। यहाँ पे लोग अपनी बीमारियों के बारे में बात करने से शर्माते हैं, खास करके फीमेल्स। ब्रेस्ट की कंप्लेंट्स होती हैं, ब्रेस्ट कैंसर होता है तो वो बताते नहीं हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी कोई वैसी भी कोई कंप्लेंट हो इमीडिएटली ज़रूरी है पहले कंसल्ट करें। तो लोगों को आपकी तरफ से, खास करके चनाब खित्ते के लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? देखिए अगर आप एक जस्ट डोडा की एग्जांपल लेंगे, आपने खुद देखा होगा अपने बचपन में भी यहाँ पे हार्डली कोई फास्ट फूड काउंटर होता था, और आज की डेट में अगर आप देखेंगे मुझे लगता है हर गली कूचे में जो है फास्ट फूड काउंटर है। तो कुछ हद तक चलो ठीक भी है, कन्वीनियंस भी आ गया, थोड़ा सा लोगों के पास पैसा भी आ गया, फैसिलिटीज़ भी आ गई, लेकिन हमें जो है इस तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा फास्ट फूड कंजप्शन, जितना ज़्यादा अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहेगा उतना ज़्यादा इन बीमारियों का रिस्क बढ़ेगा। डॉक्टर साहब बड़ा एक अहम सवाल है, जिस तरह से हम देखते हैं कि पहली स्टेज जब किसी को पता लगती है उसको क्या, किस चीज़ का कैसे प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, और इसमें हम देखते हैं कि लास्ट स्टेज जब इंसान पहुंच जाता है लास्ट स्टेज पे तब डायग्नोज ये बीमारी होती है, इसकी क्या वजह रहती है? ये पहली बात तो ये है कि एक तो जनरल पॉपुलेशन में ये भी एक थोड़ा सा एटीट्यूड रहता है कि मुझे कैसे हो सकती है ये बीमारी, मुझे तो हो ही नहीं सकती, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा लाइफस्टाइल हेल्दी है, मैं कोई स्मोकिंग नहीं करता हूँ, एडिक्शन नहीं। ऐसा नहीं है, कई बार जो है लाइफस्टाइल बिल्कुल परफेक्टली हेल्दी रखने के बाद भी ये बीमारी हो सकती है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि इसके पहले नॉर्मल सिम्टम्स होंगे, और जब चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ जाएंगी फिर जो है बहुत जो है अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर बार जो है अपने किसी लोकल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे बात करें नदीम शौकत जी हमसे बात कर रहे थे, कैंसर स्पेशलिस्ट जो जोड़ा आए हुए हैं, और साफ तौर पे देख सकते हैं आप किस तरह से इनका जो इंस्टीट्यूट है किस तरह से काम कर रहा है, और किस तरह से यहाँ पे वैन्स लगाई गई हैं, यहीं पे टेस्टिंग हो रही है, और काफ़ी भीड़ हम देख रहे हैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि किन किन वजहों से जो है कैंसर जो है बढ़ रहा है और कैंसर हो रहा है, लोगों को किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे उनको रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। फिलहाल के लिए इतना ही। चलिए अब आपको लिए चलेंगे पुलवामा, और पुलवामा में भी आप देखिए युवाओं के साथ आज किस तरह से रूबरू होने की कोशिश की गई। डीसी एडीसी मौके पर पहुंचे हुए थे और युवाओं के साथ यहां पर पूरी तरह बातचीत करने की कोशिश की गई। क्या कुछ वहां पर कहना है, मुजम्मिल हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। चाहिए क्योंकि डीसी साहब हैं, उनको पता चलेगा कि हमारे मतलब उनकी डिस्ट्रिक्ट के अंडर कितने सारे विलेज हैं और कैसे मतलब यहाँ के लोग किस तरह से टैलेंटेड हैं, क्या क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं, या जो सब भी है वो डीसी साहब हम चाहते हैं कि डीसी साहब उस चीज़ को कवर करें और उन सबको इम्प्लीमेंट करें। जैसे जो भी हमने डिमांड्स की वो उन सबको टाइमली इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो यहाँ का यूथ है और जो यहाँ के सारे लोग हैं उन सबको फ़ायदा है। हाँ, आजकल ही दिख रहा है, तो आई गेस आजकल ही अच्छा हो रहा है, और हम और भी चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव लिए जाएँ ताकि जो और भी प्लेस हैं डिस्ट्रिक्ट के अंडर वो सारे समअप होकर अपना ये सारा इशू जो है वो सामने रखे और विद टाइम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। देखिए, मैं पहले से भी यही बात बोल रहा हूँ कि मेरा ये यकीन नहीं है, मेरा ये 100% एक टेस्टेड एंड एस्टेब्लिश्ड फेथ है कि भाई आने वाला काम जो है वो यूथ ही कर सकता है, उसमें कोई भी दूसरा आदमी जो है इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि यूथ है वो अपने शहर के बारे में सोचेगा, वो अपने गांव के बारे में सोचेगा। हाँ, ताख़ीर ज़रूर हो सकती है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यूथ ही इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेगा और इन्हीं के ज़रिए इन्हीं का विज़न हमने जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा। मुहिम हमारी जो है वो निकट से स्टार्ट हुई, आप यहाँ पहुँचे, इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर पूरी डिस्ट्रिक्ट जो है उसको कवर करना, और ऐसे ही इनिशिएटिव लिए जाएंगे। सर, इस तरह के इसमें ऐसा है कि कोई अगर मतलब कोई ऐसा खिलाफवर्जी करता है, मैं जाता हूँ उसको हटाता हूँ, तो वो टाइम बीइंग के लिए हमें इस तरीके का सिस्टम बनाना है
ताकि आने वाले टाइम में इस तरीके की खिलाफवर्जियाँ कम से कम हों। जब यूथ वहाँ का इन्वॉल्व होगा, जब लोग वहाँ के इन्वॉल्व होंगे, तभी ये जो है माशरा और तभी ये हमारा समाज जो है वो तरक्की की तरफ जाएगा और इन कामों से हमें निजात मिलेगी। तो आपने देखा ये फीड का उनका कि हमने उनसे फीडबैक नहीं लेना, हमारा कोई प्लान जो है वो यूथ का है। जैसे उसमें डिफरेंट जैसे मैंने अभी बताया भी यहाँ पे कि उनका सैनिटेशन प्लान कैसा होना चाहिए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट गांव का प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन प्लान कैसा होना चाहिए गांव का, या विलेज हेल्थ प्लान कैसा होना चाहिए, एजुकेशन प्लान होना चाहिए, हमारे पास यूथ का प्लान कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कैसा होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग कैसा प्लान होना चाहिए, रिजुविनेशन ऑफ वाटर बॉडीज प्लान कैसा। तो जो प्लान ये बच्चे इमेजिन करेंगे उसी प्लान को जो है वो हमें एक अपनी शक्ल देगी। बिल्कुल, अभी हम पुलवामा में हैं जहाँ पे यूथ इंट्रैक्शन हुई, जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर के साथ जहाँ पे एसीडी पुलवामा और बाकी जो तहसीलदार साहिबान या एसएचओ साहिबान या सारे अफसर जो बीडीओज या जो इस इलाके के अफसर्स हैं वो यहाँ पे मौजूद थे। और उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि जहाँ पे लोगों की जो मुश्किलात है वो यहाँ पे सुनी गई, क्योंकि लोगों ने ये भी बताया कि हमें पहले डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाना पड़ा था, वहाँ पे वेट करना पड़ता था, या बाकी ऑफिस में इधर से ही जाना पड़ता था। लेकिन आज पहली बार जो आरिहल पुलवामा में हुआ, यहाँ पे अफसर्स वहाँ से ही आए और यहाँ पे हमारी बात सुनी गई और मौके पे ही उन चीज़ों का फैसला लिया गया जो ज़रूरियात की ज़िंदगी हर किसी के लिए है। उसी हवाले से आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो बशीरुल हक जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा है वो खुद आए थे यहाँ पे मौके पे, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का मुतालबा यहाँ पे लोगों के सुने और जिन पे 5 फैसले किए। मुज़म्मिल JK24/7 पुलवामा। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि रिपोर्टर हर जगह पर पहुंचा हुआ है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर सरकार तक समस्याओं को पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और आपने देखा कि जिला सांबा के अंदर आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए लोग जो है वो तरसते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ ड्रग्स को मद्देनजर रखते हुए पुलिस कार्रवाई कर रही है। सोपोर में बड़ा मामला देखने को मिला है, जहां पर आप देखिए पॉपी स्ट्रॉ की जो फसल है उसे नष्ट किया गया है, लेकिन इस पर और ज्यादा गौर फरमाने की जरूरत है। टीमों का गठन तो किया गया, लेकिन टीमें कितना काम कर रही हैं ग्राउंड पर, ये देखने की जरूरत है।